वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो उच्च योग्यताधारी है यानी पोस्ट ग्रेजुएट है और नेट जेआरएफ वगैरह की अगर आपके पास में डिग्री है और आप कॉलेज व्याख्याता या असिस्टेंट प्रोफेसर पद की अगर योग्यता रखते हैं, टीचिंग की योग्यता रखते हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजशेष अधीन जो भी पद है उन पर अध्यापन कार्य हेतु शिक्षक आमंत्रित करने बाबत ये जो विषय है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से जो लेटर है जिसके क्रमांक 759 और दिनांक 30/9/2023 का ये लेटर है, और जिसमें प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय जो संलग्न सूची अनुसार सभी नोडल महाविद्यालय उनके लिए ये लेटर जारी किया गया, और जिसमें संदर्भ दिया हुआ है जो विभाग का जो पूर्व समसंख्यक पत्र क्रमांक 21 दिनांक 12/8, आदेश दिनांक 14/8 और 18/8, ये तीनों जो आदेश है ये भी मैं आपको बता दूंगा क्या आदेश थे। और इसी के संदर्भ में जो ये अपडेट है जिसमें लिखा हुआ है कि महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको विद्या संबल योजना अंतर्गत अध्यापन कार्य करवाने हेतु गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने बाबत विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे, और इसी संदर्भ में संलग्न सूची में अंकित पदों पर निर्देश अनुसार विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी किए जाने के संबंध में समस्त कार्रवाई नोडल महाविद्यालय स्तर पर की जानी है। यानी जो भी तारीख दी हुई इसके 7 दिन के अंदर अंदर इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप भी इसमें कार्य करने के इच्छुक हैं तो आपको जो संबंधित महाविद्यालय है वहाँ जाकर के आपको तुरंत संपर्क करना है, क्योंकि इसमें आगे लिखा हुआ कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये कार्रवाई पूरी करनी है। तो इसमें लिखा हुआ था प्रवेशित छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार जिसमें पूर्व में पदस्थापित या कार्य व्यवस्था अगर कोई कार्यरत है तो उनको छोड़ करके जितने भी वैकेंट सीटें हैं उनके हिसाब से संबंधित समस्त विषयों में विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को लगाए जाने हेतु विज्ञापन जारी करवाकर विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने की समस्त कार्रवाई 1 सप्ताह के अंदर किया जाना सुनिश्चित करें। यानी 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये कार्रवाई पूरी करने की, यानी जो भी गेस्ट फैकल्टी लगाने हैं विद्या संबल योजना के तहत उनको लगाने की कार्रवाई की जानी है। और इसमें जो संलग्न दिया हुआ है इसमें 2023-24 में स्नातक स्तर पर खोले गए नवीन संकाय के समस्त पद जो पृष्ठ 1 में दिए हुए हैं, और दूसरा सत्र 2023-24 में स्नातक स्तर पर खोले गए नवीन विषय के समस्त पद पृष्ठ 2 में दिए हुए हैं, और पूर्व में जारी जो भी पत्रांक या प्रारूप या शपथ पत्र आगे है वो भी सारे इसमें दिए हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट तो ये है कि जो भी महाविद्यालय जहाँ भी पोस्ट वैकेंट है, मैं आगे बता दूंगा कहाँ कहाँ वैकेंट है, तो वहाँ जिस भी विषय की वैकेंट पोस्ट है और आप उस पद की अगर पात्रता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो आप वहाँ विद्या संबल योजना के अंतर्गत भाग ले सकते हैं। अब विद्या संबल योजना में पीरियड के हिसाब से कितना पेमेंट किया जाएगा उसके संबंध में जो इसमें रेफरेंस दिया हुआ है पूर्व के जो भी लेटर है जो 12/8 का है, 14/8 और 18/8 का, उसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। तो जैसे नवीन स्वीकृत संकाय है कौन कौन से हैं, जैसे जिला डूंगरपुर है, राजकीय महाविद्यालय सिमलवाड़ा डूंगरपुर है, उसमें खोला गया संकाय कला संकाय जिसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र संस्कृत ये विषय है। वर्ष 2023 में खोला गया और स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट है, और पदों की संख्या 7 है। तो यहाँ 7 जो लोग हैं वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना के अंतर्गत लग सकते हैं। उसी तरह से हनुमानगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ में विज्ञान संकाय है जिसमें 5 पद है। इसी तरह से प्रतापगढ़ कन्या महाविद्यालय प्रतापगढ़ में विज्ञान संकाय में 5 पद, राजसमंद कन्या महाविद्यालय राजसमंद में विज्ञान संकाय में 5 पद, और प्रतापगढ़ राजकीय महाविद्यालय दरियावाद प्रतापगढ़ में 5 पद है विज्ञान संकाय। श्री गंगानगर में श्री राजकीय महाविद्यालय अनूपगढ़ गंगानगर उसमें विज्ञान के 5 पद है। इस तरह से भरतपुर देवनारायण कन्या महाविद्यालय बयाना भरतपुर है, उनमें भी 5 विज्ञान के पद है। उदयपुर के जो 2 है, एक तो राजकीय महाविद्यालय मावली और राजकीय महाविद्यालय मावली 2 में, एक में विज्ञान संकाय में 5 और वाणिज्य संकाय में 3 पद। इसी तरह से राजकीय महाविद्यालय खमनौर और राजसमंद में विज्ञान संकाय के 5 पद, राजकीय महाविद्यालय रेल मगरा राजसमंद में 5, राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर जिला सीकर इसमें विज्ञान के 5 पद है। इसी तरह से राजकीय महाविद्यालय सरवाड़ अजमेर में विज्ञान संकाय के 5, महाविद्यालय सावर अजमेर में 5, राजाखेड़ा धौलपुर में 5 और बेगू चित्तौड़गढ़ में 3 पद है। इसके अलावा जो भी नवीन जो विषय है उनके एक एक जो पद है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अलवर में बाबू सोवराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर है, उसमें जो विषय खोला गया सैन्य विज्ञान उसका 1 पद है। इस तरह से गुरु गोविंद राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा है, उसमें भूगर्भ शास्त्र का 1 पद है। उस तरह से डूंगर कॉलेज बीकानेर में नैनोलॉजी जैन विद्या और जीव विज्ञान व योग में जैनोलॉजी का 1 जो पद है। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय लूण करणसन बीकानेर में भू गर्भ शास्त्र का है।
महाविद्यालय चूरू, राजकीय महाविद्यालय चूरू सरदारगढ़ चूरू में, सुजानगढ़ चूरू में संस्कृत का एक पद है। इस तरह से दौसा में लालसोट में समाजशास्त्र और लालसोट में अंग्रेजी साहित्य का, इसके अलावा लालसोट में चित्रकला का, चिमनवाड़पुरा जयपुर में भूगर्भ शास्त्र का एक पद, राजकीय महाविद्यालय अजमेर जयपुर में संस्कृत का, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली में मनोविज्ञान का पद है। इस तरह से कोटपुतली में एक संस्कृत का पद, राजकीय महाविद्यालय जोधपुर में भूगर्भ शास्त्र का, इस तरह से मेड़ता सिटी में भूगोल, कन्या महाविद्यालय करौली में इतिहास, कन्या उसमें करौली में भूगोल, इसके अलावा गणित का और भौतिक शास्त्र का। इसी तरह से वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़ जोधपुर में भूगोल का एक पद है। इसी तरह से इसी महाविद्यालय में गृह विज्ञान का भी पद है, मनोविज्ञान का भी एक पद है। इस तरीके से अन्य जो भी है प्रतापगढ़ जिले के जो भी दरियावाद राजकीय महाविद्यालय दरियावाद है उसमें संस्कृत, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, चित्रकला, लोक प्रशासन, इनके एक एक पद है। इसी तरह से अलवर में, राजगढ़ में पंजाबी, मांगरोल 12 में उर्दू, और इस तरह से शिव महाविद्यालय शिव जो बाड़मेर में है उसमें लोक प्रशासन समाजशास्त्र, समदड़ी में बाड़मेर में राजस्थानी साहित्य का, इस तरह से भरतपुर उज्जैन भरतपुर में समाजशास्त्र, संस्कृत, अर्थशास्त्र, और इसी तरह से पावटा जयपुर में समाजशास्त्र, नीम का थाना सीकर में लोक प्रशासन, और इस तरीके से ये पूरी PDF आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। ये सारे पद है। अब इसमें जो परिपत्र 7/8/2023 को जारी किया गया था जिसमें मानदेय की दरों के बारे में लिखा गया था कि जैसे जो सामान्य विद्यालय जो है इसमें अब यहाँ जैसे अध्यापक ग्रेड 3 के लिए 1 से 8 तक कक्षाओं को पढ़ाने वाला उनके लिए ये तो था, तो कॉलेज के लिए ये बात करें तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज में सहायक आचार्य के रूप में अगर कार्य करते हैं तो प्रति घंटा 800 रुपये मानदेय, और अधिकतम 14 मतलब सप्ताह में 14 घंटे। इस तरह से सह आचार्य के लिए 1000 रुपये प्रति घंटा, और आचार्य के लिए 1200 रुपये प्रति घंटा मानदेय, और अधिकतम सप्ताह में 12 घंटे कर सकते हैं। तो ये मानदेय के संबंध में बात हो गई। इसके अलावा प्रत्येक 50 कालांश पे मानदेय का भुगतान किया जाए। साथ ही पूर्ण जो भी कार्य पूर्ण होने के बाद में जितने कालांश कार्य किया है 50 से कम होने की स्थिति में उतने कालांश का भुगतान किया जाएगा। तो ये भी मैंने पहले भी इसमें वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा जैसे इसमें एक और जो अपडेट थी, जो तारीख मैं यहाँ नीचे तारीख बता दूँ, 12/8/2023 का जो आदेश था इसमें भी यही जो दिया हुआ था कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत अधिकतम 24 सप्ताह या 28 फरवरी 2024 तक जो भी पहले होगा उसके अनुसार ये पद है वो रिक्त माने जाएंगे और उनमें लगाया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी है उनकी आयु है 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, और योग्यता योजना के अंतर्गत अधिकतम 24 सप्ताह या 28 फरवरी तक जो भी पहले होगा अध्यापन कार्य करवाया जाएगा। इस तरह से एक और जो अपडेट थी, ये जो आवेदन क्रमांक है जिसमें नाम, पता वगैरह है, और विषय जैसे विद्या संबल योजना अंतर्गत अधिकतम 24 सप्ताह या 28 फरवरी 2024 तक जो भी पहले हो अध्यापन हेतु आमंत्रित करने बाबत, और जिसमें ये जो भी सारा दिया हुआ था इसमें ये लेटर है कॉलेज का। शपथ पत्र जो देना है वो इस तरह का शपथ पत्र है। ये भी पूरा फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें शपथ पत्र जो शपथ ग्रहण करता है, यानी अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको ये शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। इसके अलावा आयुक्तालय का 14/8/2023 का जो आदेश है जिसमें विद्या संबल योजना की क्रियान्विति के संबंध में भी है, तो इसमें भी नीचे जो दिए हुए हैं आदेश या जो भी निर्देश है, ये जो विज्ञप्ति है इस तरीके से कॉलेज वाले जो भी है वो विज्ञप्ति निकालेंगे। तो इसके अलावा ये जो ये लेटर है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, और जिसमें इसमें भी विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो भी निर्देश थे वो पहले दिए हुए थे, वही निर्देश है कि 24 सप्ताह या 28 फरवरी तक जो भी पहले होगा उस तक उनको रखा जाएगा। और ये भी जैसे 18/8/2023 का आदेश है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पद की योग्यता रखते हैं तो आपको जो भी कॉलेज मैंने यहाँ इसमें बताए हुए हैं, एक बार ये पूरी लिस्ट आप एक बार दोबारा देख लें। आपके जो भी नज़दीक में कॉलेज पढ़ता हो या आप जहाँ भी अगर लेना चाहते हैं या अपने कार्य करना चाहते हैं, वहाँ से कुछ कॉलेज से तुरंत आपको संपर्क करके जो भी आवेदन वगैरह है वो वहाँ आपको जमा कराना है, क्योंकि ये 1 सप्ताह के भीतर ही ये सारा कार्य करने के लिए इसमें कहा गया है कि जो समस्त कार्रवाई है गेस्ट फैकल्टी ले जाने की जो भी कार्रवाई है विद्या संबल योजना के अंतर्गत 1 सप्ताह के अंदर किया जाना पूरा करें। तो आपको यथाशीघ्र है वो जो भी कॉलेज है इनसे संपर्क करके कॉलेज से आपको जो भी फॉर्म वगैरह भर करके जो भी फॉर्मेलिटी करनी है वो आप कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।